सो अभी तक हम लोगों ने स्टेप रिस्पॉन्स देखा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का और रैम्प रिस्पॉन्स भी देख लिया फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक ना। सो इस लेक्चर में हम लोग इम्पल्स रिस्पॉन्स देखने वाले हैं, तो ओके फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का। ओके इसमें इनपुट क्या होगा, इम्पल्स इनपुट होगा, यूनिट इम्पल्स इनपुट। ओके फिर हम देखेंगे कि इसका आउटपुट कैसा होता है। आई बस समझ में। ये जो स्टैंडर्ड हमें दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर कंट्रोल सिस्टम, ओके ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, 1/st होता है, t जो है टाइम कांस्टेंट है। ओके और ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है। बेसिकली आपने क्या किया, 1g/1+gh फॉर्मूला लगा करके इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया, ठीक। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का क्या होता है, खासियत क्या होती है कि इसका जो डिनोमिनेटर होता है ट्रांसफर फंक्शन का, इसका s का जो मैक्सिमम पावर होता है वो 1 होता है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे s का पावर कितना है, 1 है। तो मुझको अगर आउटपुट निकालना हो, क्या करूँगा मैं, सिंपली यहाँ पे इनपुट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओके इनपुट से मल्टीप्लाई कर दूंगा ट्रांसफर फंक्शन को। तो हमारा ट्रांसफर फंक्शन क्या है, st+1, ठीक। यहाँ पे इनपुट क्या होगा, इनपुट हमारा क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है। मैं इनपुट को r से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक। ये RS जो है ये लैप्लास डोमेन में है। ओके ओके और मैं अगर RT लिखता हूँ तो ये मतलब टाइम डोमेन में है। ओके तो टाइम डोमेन में हमारा इनपुट क्या है, इम्पल्स रिस्पॉन्स है। इम्पल्स रिस्पॉन्स को हम कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। और इसका लैप्लास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका लैप्लास लूँ तो लैप्लास क्या हो जाएगा, RS कैपिटल R। ओके इट इज अ फंक्शन ऑफ S। इम्पल्स इनपुट का लैप्लास क्या होता है, 1 होता है, ठीक। इंपॉर्टेंट है, 1 होता है। तो यहाँ पे आप क्या करो, इनपुट की वैल्यू पुट कर दो। इनपुट की वैल्यू क्या है, RS की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है, ठीक। RS की वैल्यू 1 है, 1 पुट कर दो यहाँ पे, 1/st+1। तो यानी 1 इंटू आपने क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन किया। तो ये क्या किसके इक्वल आ गया, ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल ही आ गया, ठीक। तो ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट आ गया CS। लेकिन हमको आउटपुट किस में चाहिए, टाइम डोमेन में चाहिए, क्योंकि हम टाइम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस कर रहे हैं। ओके और टाइम डोमेन में हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो इसका टाइम डोमेन में हमें अगर आउटपुट लेना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लैप्लास इन्वर्स लेना पड़ेगा, ठीक। तो लैप्लास इन्वर्स ले लेते हैं। ओके तो यहाँ पे इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। ओके हमको पता है कि 1/s+a का लैप्लास इन्वर्स क्या होता है, e⁻at होता है, ठीक। तो इस ट्रांसफर फंक्शन को हम क्या किस फॉर्म में बदलेंगे, s+a के फॉर्म में। तो मैं क्या करूँगा, और न्यूमरेटर में भी t से डिवाइड कर दूंगा और डिनोमिनेटर में भी t से डिवाइड करूंगा। ओके तो न्यूमरेटर में 1 है, 1/t से डिवाइड किया तो 1/t हो गया, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, s+1/t हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1/t है, ठीक। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, 1/s+a, a की वैल्यू क्या है 1/t, ठीक। इसका भी इन्वर्स ले लो, ये क्या है हमारा CS आ गया, ठीक। इसका इन्वर्स लैप्लास लोगे तो क्या हो जाएगा, CT हो जाएगा, ठीक, टाइम डोमेन में। और ये क्या हो जाएगा, 1/t इंटू 1/s+a, 1/s+a का लैप्लास इन्वर्स का होता है e⁻at। तो e⁻a की वैल्यू क्या है, 1/t इंटू स्मॉल t। ओके तो ये हमारा क्या आ गया, इम्पल्स रिस्पॉन्स आ गया। तो आपने इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने सिंपली क्या किया, ट्रांसफर फंक्शन का आपने लैप्लास इन्वर्स ले लिया। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि अगर लैप्लास डोमेन में इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या होता है, उसको हम ट्रांसफर फंक्शन बोलते हैं, ठीक, इम्पल्स रिस्पॉन्स को। और टाइम डोमेन अगर ट्रांसफर फंक्शन का आप उसका लैप्लास इन्वर्स ले लो तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पल्स रिस्पॉन्स बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना कि इम्पल्स रिस्पॉन्स हमेशा टाइम डोमेन में होता है, ठीक, और ट्रांसफर फंक्शन किस में होता है, लैप्लास डोमेन में होता है, ठीक, लैप्लास डोमेन में। ओके मतलब इट विल बी द फंक्शन ऑफ S, और इम्पल्स रिस्पॉन्स इट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम T। ओके आई बस समझ में। अब इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक। तो ग्राफ बनाने से पहले हम इसकी वैल्यू चेक करते हैं। CT की वैल्यू है टाइम t = 0 क्या होगी, और t = इन्फिनिटी पे क्या होगी। ओके तो मतलब रिस्पॉन्स टाइम t = 0 पे क्या निकालना है, तो हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। ओके तो क्या हो जाएगा, 1/t, ठीक, e⁻−1/t, t की वैल्यू क्या है, पुट कर दिया हमने, 0 पुट कर दिया, ठीक। तो हमारा क्या आ गया, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा क्या आ गया, 1/t e⁻−0, ठीक। तो आंसर क्या आ गया, 1/t, ठीक। तो आउटपुट रिस्पॉन्स जो आ रहा है टाइम t = 0 पे क्या आ रहा है हमारा, 1/t आ रहा है वैल्यू, ठीक। अब चेक करते हैं इन्फिनिटी पे क्या होगा, ठीक। तो C मतलब इस रिस्पॉन्स की वैल्यू इन्फिनिटी पे क्या होगी, तो पुट कर दो वैल्यू इन्फिनिटी, 1/t e⁻−a की वैल्यू क्या है, 1/t इंटू t की वैल्यू कितनी, इन्फिनिटी, ठीक, मैंने पुट कर दिया। तो इन्फिनिटी इंटू एनीथिंग इन्फिनिटी होता है, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 1/t इंटू e⁻∞, e⁻∞ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हो गया, टोटल 0 आ गया। तो हमने देखा कि एट टाइम t = 0 पे कुछ वैल्यू आ रही है, जिसकी वैल्यू क्या है, 1/t है।
एट इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, मतलब ये डिक्रीजिंग फंक्शन, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो तो दिख ही रहा है यहाँ पे, e की पावर माइनस एटी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक, तो इसका ग्राफ कैसा होगा वो देखते हैं। सो हमारा आउटपुट जो है कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो टाइम टी इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या है, 1/t है। ओके, हमने कैलकुलेट भी किया था, इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1/t आ रही थी। ठीक, और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है एक्सपोनेंशियली। ओके, और इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0 आ जा रही है। ठीक, तो आप देखो इन्फिनिटी पे जाके इसकी वैल्यू जाके 0 हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारा इसका आउटपुट का ग्राफ था रिस्पॉन्स का। तो दिस वाज द इम्पल्स रिस्पॉन्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पैराबोलिक रिस्पॉन्स। ओके, इनपुट जो होगा पैराबोलिक होगा, उसका फिर रिस्पॉन्स देखेंगे कैसा होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।